हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका लेक्चर कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड फोर्थ सेम पॉलिटेक्निक और मैं हूँ डॉक्टर मनाली निगम फ्रॉम आरबीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी आगरा। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग अबाउट यूनिट 3 और हमने डिस्कस किया था लेटर राइटिंग के बारे में, इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड बिजनेस लेटर्स। And now I am going to tell you about report writing. Then how to write a report and what are the rules when we write a report. Then let's see how to write a report with the rules and the regulations. Then students, देखिए रिपोर्ट राइटिंग क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है. When we write a report, it is about the event or the function or any cultural event that happened in our school, in our company, in factory, anywhere. रिपोर्ट का मतलब होता है जो भी घटना कहीं हुई है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो या कोई फंक्शन की हो या किसी कैंप की हो, उसके बारे में जब कोई रिपोर्ट छपती है, चाहे वो हमारी स्कूल की मैगजीन में निकले या वो न्यूज़पेपर में निकले, उसे हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं. रिपोर्ट लिखने के लिए बेसिकली हम एक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं. उसको लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है कि जब आप रिपोर्ट को लिखेंगे, अगर आपको कोई भी रिपोर्ट लिखने के लिए दी गई है रिगार्डिंग 15th अगस्त और द इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे भी हो सकता है या एनुअल फंक्शन की हो सकती है, या फिर आपको एज अ न्यूज़ रिपोर्टर भी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर रिपोर्ट लिखने को दी जा सकती है. ये हो सकता है किसी एक्सीडेंट के ऊपर हो या किसी डोनेशन कैंप के ऊपर हो या किसी फेयर के ऊपर हो, किसी भी टॉपिक पे हमको रिपोर्ट लिखने के लिए दी जा सकती है स्टूडेंट्स. तो उसके लिए लिखने के लिए हमें एक फॉर्मेट फॉलो करना है. हमें जिस भी टॉपिक पे रिपोर्ट दी गई है उस टॉपिक को हमने अपनी नोटबुक के सेंटर में लिखना होगा और उस टॉपिक के जो लेटर्स होंगे उनका सभी पहला जो लेटर होगा, पहला जो अक्षर होगा वो कैपिटल होगा, यानी कि बड़ा बनेगा. देन वी विल राइट द डेट. डेट का जो मेथड हम लोगों ने फॉलो किया था लेटर राइटिंग में, वैसे ही फॉलो करेंगे. डेट को लिखने के बाद में यू कैन राइट द प्लेस इफ देयर इज ऑल्सो हैव गिवन यू. अगर आपको प्लेस दिया गया है तो आप प्लेस वहां पे लिख सकते हैं, और नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, मेंशन नहीं करेंगे. देन जब हम रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होती है कि ये ऑर्गेनाइज किया गया था, कोई किसी कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ऑर्गेनाइज किया या कॉलेज ने, स्कूल ने कुछ, हमने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करी. मोस्टली इसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग आपकी आती है. तो सबसे पहले जब आप ध्यान दें कि रिपोर्ट को लिखेंगे तो जो मेन कंटेंट हमारा होगा, मेन कंटेंट मतलब कि जो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे वो कुछ इस प्रकार से आप बातों को ध्यान रखें, जैसे कि व्हाट, यानी कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं. जो रिपोर्ट है वो किस टॉपिक के ऊपर है, क्या है वो. व्हाट मतलब क्या, क्या मतलब कि जैसे कि ये इंडिपेंडेंस के ऊपर है, कि ये रिपब्लिक डे के ऊपर है, तो सबसे पहले आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन हु, कि किसने ऑर्गेनाइज करी है ये फंक्शन, किसने ऑर्गेनाइज किया है, स्कूल सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज किया है या किसी कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया है, जैसा भी है उसे आप डिस्क्राइब करेंगे. देन व्हेन, किस दिन ऑर्गेनाइज किया गया है, कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, और वेयर मतलब कहाँ. ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि व्हाट, व्हेन, हु एंड व्हाई, मतलब किसने, कब, क्यों और कैसे ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया. इस तरीके से रिपोर्ट को लिखते हुए हम कंक्लूड करते हैं. एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये रिपोर्ट राइटिंग बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आपको रिपोर्ट लिखनी होगी बेसिकली. तो देखिए, देयर इज अ क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट रेड क्रॉस सोसाइटी organized a blood donation camp in TCS Gandhinagar for its employees. Okay, write a report in about 200 words covering the report as a reporter of the Times of India. मीन्स अब ये क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसने एक ब्लड डोनेशन कैंप जो है ऑर्गेनाइज करना है. कहाँ पे, टीसीएस गांधीनगर में. टीसीएस एक कंपनी है गांधीनगर में जो है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है वहाँ के एम्प्लॉयज के लिए. एम्प्लॉयज मतलब कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं, जो वहाँ पे कार्य करने वाले लोग हैं, वो उनका ब्लड डोनेशन करना है. और ये जो रिपोर्ट आपकी होगी ये 200 शब्दों से ज़्यादा, नॉट मोर देन 200 वर्ड्स नहीं होनी चाहिए. और आप इस रिपोर्ट को जो लिख रहे हैं तो आप एक प्रकार से एक रिपोर्टर की तरह इस रिपोर्ट को लिख रहे हैं. यू आर अ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया. ये आपका पहचान हो गई, आपका डेजिग्नेशन हो गया.
ओके तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका सब्जेक्ट डालना है, टॉपिक डालना है। टॉपिक क्या है हमारा, ब्लड डोनेशन कैंप। और ब्लड डोनेशन कैंप में हमने अपने सारे ही लेटर्स को जो स्टार्टिंग की उन्हें कैपिटल रखना है, एंड देन वो जहां पे पूरा हमने डाल दिया ब्लड डोनेशन कैंप एट TCS। अभी कौन रिपोर्ट कर रहा है, नाम तो हमको नहीं दिया गया है। देन रिपोर्टेड बाय XYZ, ठीक है। हमें जब कोई नाम नहीं दिया जाता है देन वी यूज आइदर XYZ और ABC, ओके। देन प्लेस क्या है, गांधीनगर। और कौन सी डेट को हम कर रहे हैं, हमने एक डेट हमको दी नहीं गई है तो हमने एक डेट मान ली है 21 जुलाई 2021। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग। कुछ विशेष बात नहीं है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है किस तरीके से टॉपिक डालना है, देन रिपोर्टेड बाय। और अच्छा, आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे रिपोर्टेड बाय नहीं भी डाल पाए एंड आप भूल गए हो तो एट द लास्ट यू कैन ऑल्सो राइट द रिपोर्टेड बाय, तब भी सही होगा। या तो आप स्टार्टिंग में डालते रिपोर्टेड बाय, या व्हेन यू विल क्लोज योर रिपोर्ट, जब आप लास्ट में अपना काम खत्म करें तब इसके नीचे रिपोर्ट राइटिंग में डाल सकते हैं रिपोर्टेड बाय XYZ। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कंटेंट, अंदर का बॉडी। अ ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय रेड क्रॉस सोसाइटी on 21st July 2021 from 10 AM to 5 PM at TCS गांधीनगर। मतलब कि एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, या ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज किया गया था रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा 21 जुलाई को। कब किया गया था, 10 AM से 5 PM तक। कहाँ पे, TCS गांधीनगर। अब आपका सब आ गया इसमें, जो मैंने आपको बताया पहले लाइन में हमारा सब आ गया, व्हाट, व्हेन, हु, किसने किया, TCS में किया गया, कहाँ किसने किया, रेड क्रॉस सोसाइटी ने किया, कितने बजे से कितने बजे तक किया, 10 बजे से लेके 5 बजे तक किया। इस प्रकार से हमने पूरी बात अपनी बता दी इसमें। द मेन पर्पज ऑफ दिस इवेंट वॉज टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन। इसका जो उद्देश्य था वो मुख्य रूप से ये था कि लोगों के अंदर जागरूकता लाना, किसके लिए, ब्लड डोनेशन के लिए, कि रक्तदान सबसे अच्छा होता है। एमंग द एम्प्लॉइज, जो वहां के कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य था। इट वॉज वेरी वेल प्लान, इसको बहुत अच्छे से प्लान तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड many employees voluntarily participated in this noble cause। in this noble cause मतलब कई सारे जो एम्प्लॉयज थे वो स्वेच्छा से अपना पार्टिसिपेशन दे रहे थे इस अद्भुत काम में, यानी कि इस नोबल कॉज मतलब इतना श्रेष्ठ कार्य जो हो रहा था, अच्छे काम में अपना पार्टिसिपेशन दे रहे थे। A team of 5 doctors and nurses were present at the location। उस जगह पर एक टीम प्रेजेंट थी जिसमें कि 5 डॉक्टर थे और कुछ नर्सेज थी एट द लोकेशन, वहां पे उस जगह पे। एंड दे ऑल्सो डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। और उन्होंने एक स्पीच भी दी ब्लड डोनेशन के बारे में, उन्होंने उसकी अच्छाई के बारे में, ब्लड डोनेशन के क्या फायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये भी हमको बताया। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। On the importance of blood donation. After that, several employees donated blood with a proud heart. उसके बाद बहुत सारे एम्प्लॉयज ने खुशी के साथ में, गर्व के साथ में ब्लड डोनेशन किया। ओके, रिफ्रेशमेंट was also provided before and after the blood donation। यानी कि रिफ्रेशमेंट भी दिया गया। रिफ्रेशमेंट मतलब भोजन की व्यवस्था थी, खाने पीने की व्यवस्था थी, जूसेस हैं या और हेल्दी चीजें हैं, इनकी भी व्यवस्था की गई थी ब्लड डोनेशन से पहले भी और बाद में भी इनकी व्यवस्था की गई थी, यानी कि रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी वहां पर थी। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ। आप देख रहे हो आई एम राइटिंग द रिपोर्ट इन द 3 पैराज। रिपोर्ट को हमने 3 पैराज में लिखा है। पहला पैराज में हमने अपनी इंपॉर्टेंट बात बता दी है कि ये जो है क्या ऑर्गेनाइज किया गया था, क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था। दूसरे में हमने उसकी इंपॉर्टेंस बता दी है कि लोगों ने किस तरीके से बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, और जो हमारा लास्ट पैरा होगा इसमें हम उसको एंडिंग यानी कि क्लोजिंग देंगे। तो एट द एंड ऑफ दिस इवेंट एवरीवन वाज सेटिस्फाइड
satisfied and the team also appreciated all those who participated in the event. यानी कि at the end of this event, यानी कि इस इवेंट के अंत में हर कोई सेटिस्फाई था, यानी कि संतुष्ट था. एंड द टीम ऑल्सो प्रोवाइडेड एंड की अप्रिशिएटेड ऑल द persons who participated in the event या all those who participated in the event. और जो डॉक्टर्स और नर्सेस की जो हमारी टीम थी, उन टीम ने सभी लोगों को अप्रिशिएट किया. अप्रिशिएट का मतलब कि उन्होंने सबकी प्रशंसा की कि लोगों ने इस तरीके से बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेशन किया है. और इस प्रकार से जो ब्लड डोनेशन कैंप था वो हमारा सक्सेसफुल रहा. तो बच्चों, रिपोर्ट राइटिंग जो होती है बेसिकली वो हमें कुछ इसी प्रकार से करनी होती है. ये मैंने आपको जो रिपोर्ट अभी बताई है ये कुछ इस प्रकार से थी कि अगर आप एक टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर बन के रिपोर्ट लिख रहे हैं तो ऐसे रिपोर्ट लिखी जाएगी जिसकी भाषा बिल्कुल सरल होगी और जिसमें केवल हमें डिस्कस करना है अपना पॉइंट टू पॉइंट उतनी बात, और कोई भी इवेंट, घटना या जो भी आपका कोई एक्सीडेंट है उसका वर्णन अपने शब्दों में करना होता है. और हमें डेट, टाइम और मेनली टॉपिक को सही से लिखने का ध्यान रखना होता है. तो इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी होगी. ओके, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा. दैट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट द रिपोर्ट इन योर नोटबुक टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली. इसको समझें, पढ़ें और जानें कि किस तरीके से आपको रिपोर्ट लिखनी है. ओके, थैंक यू.